Let's Mike News at 5। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसी संस्थाओं में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों की नियुक्तियों को अनुचित बताया है। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये समस्या सिर्फ राजस्थान की नहीं बल्कि पूरे देश की है। राहुल गांधी ये मुद्दा बार बार उठा रहे हैं। गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस अपनी विचारधारा थोपने के लिए शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त निकायों में अपने लोगों को भर रहे हैं, जो संविधान और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ तो है ही, देश के भविष्य के लिए भी खतरनाक है। तो राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं, हिंदुस्तान भर में तमाम शिक्षण संस्थाएं जो है, विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, वहाँ पर इनका एजेंडा है आरएसएस का, बीजेपी का, अपनी विचारधारा जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, डेमोक्रेसी धज्जियां उड़ा रहे लोग, डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं। ये तमाम लोगों की भर्ती करें तमाम शिक्षण संस्थाओं में, ये इनका टॉप एजेंडा इनका यही है। वो खतरनाक स्थिति है। तो सरकार उनकी है, गवर्नर उनके हैं, अपॉइंटमेंट वो करते हैं, ये हमारी मजबूरी है। तो बहुत ही नुकसान हो रहा है देश को, ये मैं कह सकता हूँ। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमीन आवंटन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि कर्नाटक के गुलबर्गा में 19 एकड़ सरकारी जमीन को सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के माध्यम से निजी जमीन में बदला गया। भंडारी ने आरोप लगाया कि इस ट्रस्ट से खड़गे और उनके परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं और प्रभाव का इस्तेमाल कर ये जमीन हासिल की गई। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने ट्रस्ट को 5 एकड़ की मूल्यवान औद्योगिक जमीन आवंटित की थी। भाजपा का दावा है कि यह मामला भूमि हड़पने और भ्रष्टाचार से जुड़ा है कि कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसे ट्रस्ट जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मेंबर हैं, उसको 5 एकड़ भूमि जो इंडस्ट्रियल लैंड है, जिसको कोई ना कोई इंडस्ट्रियल या एरोस्पेस के ट्रस्ट को देना चाहिए था, उन्होंने एक प्राइवेट ट्रस्ट को दिया जो कांग्रेस अध्यक्ष का ट्रस्ट है। और इस ट्रस्ट ने कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं की। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि लोग अपनी मेहनत की कमाई और आस्था से दान करते हैं। ऐसे धन का दुरुपयोग या कथित लूट श्रद्धालुओं की आस्था के साथ विश्वासघात के समान है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले और कथित अनियमितताओं की तीखी आलोचना की। पेट काट कर लोग पैसा बचा बचा कर तीर्थ जाते हैं। हमने अपने बुजुर्गों को जाते हुए देखा है, पैसा बचा बचा कर, और वहां दान पात्र में डालते हुए जिस आस्था से वो उसमें दान पेटी में पैसा डालते थे, वो एक बड़ा करुणामयी दृश्य होता था। ऐसे पैसे को लूटना, ऐसे चोरी करना, ये लोगों की आस्था के पीठ में खंजर घोंपने के बराबर है। दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शन के दौरान संगठन के नेता अभिजीत दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। दीपके ने कहा कि छात्र आत्महत्याओं के मामलों में न्याय की मांग करने वालों को आतंकवादियों की बी टीम कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोकतंत्र में नकारे जा चुके कुछ लोग भेष बदलकर सिस्टम के खिलाफ माहौल बना रहे हैं और ऐसे तत्व देश को बांटने वालों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था को पटरी से उतारने की कोशिश करने वालों पर सरकार की नजर है। धरने और बयानबाजी के बीच ये मुद्दा अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। राजस्थान के भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े 6 जिलों में विदेशी नागरिकों और ओसीआई कार्ड धारकों के लिए नए और सख्त यात्रा नियम लागू कर दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों से जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, फलौदी और जालौर के कई सीमावर्ती इलाकों को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया है। नए नियमों के तहत इन क्षेत्रों में जाने, रुकने या घूमने के लिए विदेशी नागरिकों और ओसीआई कार्ड धारकों को विशेष परमिट लेना होगा। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल